हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला गया कि धारा लाभ बीटा 19 वाले एक ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक व्यवस्था में यदि आधार धारा में 0.4 मिली एम्पियर का परिवर्तन किया जाए तो संग्राहक धारा में परिवर्तन होगा। पहला ऑप्शन है 7.6 मिली एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है 4.75 मिली एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है 1.31 मिली एम्पियर, चौथा ऑप्शन है 0.21 मिली एम्पियर। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की हम चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए मान लीजिए आपके पास में एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसमें जो उत्सर्जक है वो उभयनिष्ठ है। तो इस तरीके से ये आधार हो गया, ये संग्राहक को दर्शा रहा है और ये उत्सर्जक को। ये है एन, ये है पी, ये है एन। अब देखिए धारा प्रवाहित होगी धन से ऋण इस तरीके से। तो इधर है आपका उत्सर्जक धारा आई ई, तो इधर हो गया आपका संग्राहक धारा आई सी, और इधर हो गया आधार धारा आई बी। देखिए इधर से दिया जाता है निवेश, निवेश, और इधर से लिया जाता है उत्पाद, निर्गत इधर से लेते हैं। मतलब निर्गत धारा जो है आईसी है और निवेश धारा आईबी है। तो दरअसल जो धारा लाभ होता है वो होता है निर्गत धारा या उत्पाद धारा आईसी भागे निवेशी धारा आईबी। अर्थात जो आपको धारा मिल रहा है प्रवर्धक से वो कितना गुना है दिए गए धारा से। इसको ऐसे भी लिखा जाता है डेल्टा आईसी, अर्थात उत्पाद धारा में परिवर्तन भागे आधार धारा में परिवर्तन, उसका अनुपात। तो इस मुख्य धारा से अगर इस प्रश्न को हल करें तो यहाँ प्रश्न में दिया गया है बीटा बराबर 19 और बोला जा रहा है आधार धारा में परिवर्तन 0.4 मिली एम्पियर है। तो आधार धारा में परिवर्तन मतलब डेल्टा आई बी, इसका मान दिया गया है 0.4 मिली एम्पियर। प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है? संग्राहक धारा में परिवर्तन। संग्राहक धारा मतलब डेल्टा आईसी पूछा गया है। तो यहाँ मुख्य धारा से सीधे समीकरण का इस्तेमाल करते हैं तो हमें डेल्टा आईसी मिलेगा, संग्राहक धारा में परिवर्तन बराबर बीटा गुणे डेल्टा आई बी। तो ये कितना आ रहा है? बीटा मतलब 19 है, डेल्टा आई बी मतलब 0.4 है। तो ये आ रहा है आपका 7.6 मिली एम्पियर के बराबर। ये आ गया आपका संग्राहक धारा में परिवर्तन। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।